आज लगभग 40 लोगों के लिए सब्जी बनने वाली है, वो भी मार्केट स्टाइल लेकिन घर के मसालों से। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो इसमें ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल। तो यहाँ पर मैं 150 ग्राम ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसमें ऐड कर देना है तेजपत्ता। तो यहाँ पर मैंने 6-7 के लगभग में तेजपत्ता लिया है और साथ में ऐड कर दिया 1 चम्मच पचफोरन और 2 लाल मिर्च को तोड़कर। तो फोरन चटकने लगा है तो इसमें ऐड कर देंगे प्याज और परवर। यहाँ पर मैंने 700 ग्राम प्याज को लंबा लंबा कट कर लिया है और 1 केजी परवर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। इसे हमें 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। फ्लेम का ध्यान रखना है कि हमारी सब्जी जले ना, सिर्फ भूनना है। तो यहाँ पर भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं और सब्जी हो चुकी है सॉफ्ट। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को बारीक कट कर 20 हरी मिर्च थी, 2 से 3 इंच अदरक था और 25 से 30 कलियां थी लहसुन की। साथ में मैंने ऐड कर दिया 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच जीरा पाउडर और ऐड कर दिया है यहाँ पर मैंने 2 चम्मच ही टमाटर का पाउडर। 2 चम्मच ही ऐड करना है हल्दी का पाउडर। साथ में ऐड कर देंगे 6 चम्मच नमक, क्योंकि हमारी सब्जी ज़्यादा बनने वाली है तो नमक भी ज़्यादा चाहिए। और यहाँ पर ऐड करेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गोल मिर्च का पाउडर। बहुत ज़्यादा इसे नहीं ऐड करेंगे, नहीं तो बहुत ही तीखा हो जाएगा। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए लो फ्लेम पर इसे 5 मिनट तक ढककर भूनेंगे। मतलब इसे खुला नहीं भूनना है, ढक ढक कर बीच बीच में चलाते हुए भूनेंगे। फ्लेम को लो ही रखेंगे क्योंकि इसमें हम पानी नहीं ऐड करेंगे। सब्जी से जो पानी निकलेगा उसी से ये अच्छी तरह से भुनेगा। तो अभी भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हो सब्जी ने ऑयल छोड़ दिया है और ये बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। तो अब इसे हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। जो मैंने यहाँ पर उबाल कर रखा है चना, तो इस चने को इसमें ऐड कर देना है। तो इसे मैंने सिर्फ ½ केजी पानी के साथ उबाला है और नमक डालकर। ये 3 पाव के लगभग में चना था। तो इसे डालकर इसे मिक्स कर देंगे और इसे लो फ्लेम पर हम पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने बड़ी सी हांडी ली है, उसमें मैंने उबला हुआ आलू डाला है। अब डाल दिया मैंने 60 ग्राम के करीब मस्टर्ड ऑयल। और ये आलू यहाँ पर मैंने 5 केजी आलू लिया है, तो ये 5 केजी से अभी थोड़ा कम मैंने हांडी में लिया है, क्योंकि पूरा आलू अगर हम ले लेंगे ना तो इसे हम चला ही नहीं पाएंगे, चलेगा ही नहीं। तो इसे मैंने 2 मिनट से 3 मिनट तक भूना, उसके बाद बाकी का आलू इसमें ऐड कर दिया। तो अब देखिए ये बिल्कुल चल नहीं रहा है, क्योंकि ज़्यादा होने के बाद ना चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप यही काम कीजिएगा, कम आलू को अगर आप भून लेते हो तो जो भुनी हुई खुशबू होती है आलू की ना, वो आपकी सब्जी में आ जाएगी। उसके बाद सारा आलू मिक्स कर दो और बाकी का ये जो हमने मसाला वगैरह भून कर रखा है, अब इसे हमें इसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पर सबको हम ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा भारी है और गर्म भी है, डालने में बहुत परेशानी हो रही है। तो इसे हमें मिक्स कर लेना है। तो देखिए मिक्स भी नहीं हो रहा है। जब ज़्यादा सब्जी होती है ना तो मिक्स भी नहीं होता है। और इस तरह की हांडी में जब आलू वगैरह आप भूनो ना तो इसे बहुत ज़्यादा मत भूनो, 2 से 3 मिनट तक ही भूनो, नहीं तो ना नीचे से लग जाएगा तो आपकी सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। हल्का हल्का लग रहा है तो ठीक है, क्योंकि भुनी हुई खुशबू आएगी। अगर ज़्यादा लग गया तो जली हुई खुशबू आने लगेगी। तो यहाँ पर मैं इसमें गर्म पानी ही ऐड कर रही हूँ। तो मैंने इस ग्रेवी में 2.5 लीटर पानी ऐड किया है। 2.5 से 2.25 लीटर के करीब पूरा उबला हुआ पानी मैंने इसमें ऐड किया है। ठंडा पानी बिल्कुल मैं यूज नहीं करूँगी। और यहाँ पर सारी सब्जी पकी हुई है, पानी भी गर्म है, तो इसलिए मैंने इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिया और मिक्स कर दिया, क्योंकि इसे हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। एंड में ऐड कर रही हूँ मैं हरा धनिया का पाउडर 1 चम्मच। अब बस इसे हम ढककर 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे और हमारी सब्जी बनकर हो जाएगी तैयार। तो यहाँ पर पकते हुए 5 मिनट हो चुका है और आप देखिए इसका टेक्सचर, कलर, इसने ऑयल छोड़ दिया है और कितना अच्छा ये पककर रेडी हो चुका है। तो इसे अब ज़्यादा नहीं पकाएंगे, फ्लेम को ऑफ करेंगे और मैं इसे दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी। इसमें मैं इसे नहीं छोड़ूंगी।
तो यहाँ पर आप देखिए सब्जी कितनी बढ़िया बनी है, लेकिन ऊपर से मैं अभी निकाली हूँ ना तो ज़्यादातर जूस आ रहा है, जब नीचे से निकलेगा तो देखिए पूरा सब्जी। तो यहाँ पर इसे मैंने निकाल दिया। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी हमारी सब्जी कैसी बनी है। तो अभी 2-3 घंटे हो चुके हैं इसे बने हुए, सब्जी ठंडी हो चुकी है, अब जा रही है खेत पर। तो मैं आपको दिखला दे रही हूँ, देखिए कितनी प्यारी ये बनकर रेडी हो गई है। ठंडी होने के बाद कितनी प्यारी लग रही है। अगर आपको मेरी ये सब्जी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब।